वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जो हम लोग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कंफ्यूजिंग भी है। तो इसको हम लोग आज आसान बनाते हैं हमारे पास। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चंस को लेकर चलूँ, आप भी अपने पास एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप भी उसी तरीके से एक बार फिगर बनाने की कोशिश करें या उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट करके आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें। ओके, तो मैंने टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं हमारे पास आज के टॉपिक पे, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। जब हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करते हैं हमारे पास, तो ब्लड रिलेशन विच मीन्स हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं। हमारे पास किसी से भी देख सकते हैं, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं हमारे पास, हमारे चाहे वो मैटरनल साइड से हो पैटर्नल साइड से हो, तो हम लोग उनके साथ अपना रिलेशन देखने जा रहे हैं। हो सकता है हम इमीडिएट फैमिली से देखें, विच मीन्स आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ देखें, इमीडिएट फैमिली हो गई वो हमारे पास। या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ देखें, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए, आपके अंकल आंट भी आ गए हमारे पास। तो आपको जो सब कुछ चीज़ें याद रखनी है वो हम लोग कुछ चीज़ें आज देखते हैं हमारे पास, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं हमारे पास कि यहाँ पर आप लोग को ये याद रखना है, जो फादर साइड से होगा वो पैटर्नल होगा और जो मदर साइड से होगा वो मैटर्नल होगा। लेकिन हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे पास अंकल और आंट, चाहे हम लोग के लिए वो फादर साइड से होंगे अंकल हमारे पास, जो हमारे पास अगर हम कहें हमारे पास चचा कहा जाता है या चचा कहा जाता है हमारे पास, दैट इज़ पैटर्नल अंकल। एज वेल एज जो हमारे मदर साइड से होंगे मैटर्नल अंकल, दैट इज़ मामू या मामा हमारे पास। तो विच मीन्स हमारे पास दोनों में ही अंकल लगता है हमारे पास। ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा वो पैटर्नल साइड से या मैटर्नल साइड से। सिमिलर इज़ द केस विद द आंट के लिए भी हमारे पास यही केस होगा। ओके, तो हम लोग आते हैं हमारे पास हमारी सबसे पहली टिप पर। ओके, क्या सबसे पहली टिप है हम लोग के पास, क्या सबसे पहली ट्रिक है हम लोग के लिए? फर्स्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। जब भी आप लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे तो पहला आप लोग के लिए जो मेरा सजेशन है कि हमेशा आप एक डायग्राम डेवलप करें। बिना डायग्राम के अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, बिना डायग्राम के अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, तो आप लोग विच मीन्स अगर आप में से कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर रहा है तो विच मीन्स वो ठीक तो हो सकता है लेकिन वो 100% ठीक नहीं होगा, हर बार ठीक नहीं होगा। तो विच मीन्स हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को हर बार मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमेशा अपनी एक फिगर या डायग्राम डेवलप कीजिएगा हमारे हमेशा। ओके, जब हम लोग डायग्राम डेवलप करेंगे तो आपको एक बात और साथ में याद रखनी होगी हमारे पास। जब भी आप लोग डायग्राम डेवलप करेंगे हमारे पास तो वो जनरेशन वाइज डेवलप होगा, वो हायरार्की में वो डेवलप होगा। किसके अकॉर्डिंग डेवलप होगा? वो जनरेशन के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। हमारा जो डायग्राम है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो जनरेशन के अकॉर्डिंग, हायरार्की के अकॉर्डिंग होगा। विच मीन्स अगर हम लोग बात करें हमारे पेरेंट्स की बात करें, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं कहूँ किसकी, मैं पेरेंट्स की बात करूँ, तो हमेशा हम लोग अपने पेरेंट्स को अपने से एक ऊपर लेवल पे यूज़ करेंगे। विच मीन्स उसमें कितना एरो आएगा? एक एरो आएगा, क्योंकि एक हायर लेवल पर है। अगर मैं बात करूं हमारे पास किसकी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट की, अगर मैं ग्रैंड पेरेंट की बात करूंगा तो वो मेरे पेरेंट से भी ऊपर होंगे। तो अल्टीमेटली उनमें कितने एरोज आएंगे? उनमें 2 एरोज आएंगे। वो मेरे पेरेंट से भी ऊपर होंगे, 2 एरोज होंगे, एक तो मेरे पेरेंट्स का और एक उससे ऊपर वाला मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का। और अगर उससे भी ऊपर उन लोगों ने बात कर दी किसकी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट के भी पेरेंट। ओके, तो विच मीन्स यहाँ पर अब कितने एरोज हो जाएंगे? यहाँ पर मेरे पास एरोज कितने हो जाएंगे? यहाँ पर मेरे पास 3 एरोज हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। एक मेरे पेरेंट्स के लिए हमारे पास, अगर मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स मुझसे एक लेवल हाई पे आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सबसे ऊपर। इस तरीके से आप लोग को डेवलप करना है हायरार्की। एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूँ, हमारे पास जो हम लोग के पास हमारे सेम लेवल पर होंगे, हम लोग की करंट जनरेशन होगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हमारे पास करंट जनरेशन के लिए बात करूं, अगर करंट जनरेशन के लिए बात होगी हमारे पास, जो हम लोग के साथ वाले हैं मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, उनके लिए सेम लेवल पे एरो यूज़ करेंगे हमारे पास। इस तरीके से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एरो यूज़ करेंगे, वर्टिकल एरो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अगर हम में से किसी की शादी हो गई है, वो खुद हमारे पास
एक पेरेंट हैं तो विच मीन्स उनसे जो उनके बच्चे होंगे हमारे पास, विच मीन्स जो उनके चिल्ड्रन होंगे हमारे पास, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमारे पास, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आप उनके लिए डाउन द लाइन एरो यूज़ कर सकते हैं, डाउन साइड एरो, क्योंकि वो उनसे एक नीचे लेवल पर होंगे हमारे पास उनके चिल्ड्रन करंट जनरेशन के। और अगर उनके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो अगेन हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में अगेन अपने चिल्ड्रन के केस में एक एरो और ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में कितने एरो, ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में डबल एरो। ओके, तो हमेशा याद रखना है आपको क्या फिगर डेवलप करते टाइम हमें इन एरोज का यूज़ करना है। ओके, एरोज के अकॉर्डिंग ही फिगर बनाएंगे, जो हमारे लेवल पर होगा करंट लेवल पर उसे इस एरो से हॉरिजॉन्टल, बाकी सबको आप अगर आपसे हायर लेवल पर है या जिसको बता रखा है क्वेश्चन में उससे हायर लेवल पर हैं उनके लिए अप साइड यूज़ करेंगे, और अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसके लिए डाउन साइड यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास दो बातें हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज़ पर हमारे पास जिसका हमें याद रखना है वो क्या है, तीसरा पॉइंट जो कि हमें याद रखना है क्या, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर हमारे पास जेंडर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बार जेंडर डिसाइड नहीं होता, मेल और फीमेल का जेंडर डिसाइड करने के लिए आप लोग साइन का यूज़ कर सकते हैं। मेल को आप एक पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं और फीमेल को एक नेगेटिव साइन से दिखा सकते हैं हमारे पास। तो आप लोग ये साइंस को भी याद रखिए ताकि आप लोग को अगर वो पूछे नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इन अ फैमिली तो हम लोग ईजिली उसे बता सकें हमारे पास। ओके, लास्ट पॉइंट पर बहुत सारी बार जो क्वेश्चन होगा हमारे पास उसमें हमारे पास ओनली वर्ड यूज़ हो रहा होगा, ओनली। ओके, जब भी ओनली के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग एक बात ज़्यादातर देखिएगा, हमारे पास ओनली के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम, मैं हर बार के लिए नहीं कह रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी टाइम जब भी ओनली का क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे पास अपनी ही बात कर रहे होंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, वो अपनी ही बात कर रहे होंगे 90 मैक्सिमम टाइम हमारे पास, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो लास्ट पॉइंट क्या है, वो लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे हमारे पास ओनली के केसेस में, ओनली वाले केसेस में जब भी आप फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे हमारे पास, विच मीन्स जो हम लोग के लिए कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन होंगे, ऊपर मैंने टाइप्स लिखे हैं इसके, पजल बेस्ड, कन्वर्सेशन बेस्ड एंड सिंबल कोडेड। जो हम लोग के पास कन्वर्सेशन के क्वेश्चन होंगे, टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उसमें जब भी आप लोग फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप उस पर्सन से नहीं बनाएंगे जो चीज़ बता रहा होगा, जो बोल रहा होगा। आप फर्स्ट पर्सन से कभी भी अपनी फिगर नहीं बनाएंगे, आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द सेकंड पर्सन से भी नहीं, फ्रॉम द किससे, फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जिसकी तरफ वो क्या कर रहा है, जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट करेगा हमारे पास क्वेश्चन में, जिसकी तरफ क्या करेगा, जिसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। आपको अपनी फिगर बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जिसकी तरफ हमारे पास कन्वर्सेशन में पॉइंट आउट किया जाएगा, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा, उससे आप लोग अपनी फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, 5 टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है और इसी के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग अपने अब डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। ओके, लेट्स सी वन बाय वन, तीनों में से हम लोग देखेंगे पजल बेस्ड, कन्वर्सेशन बेस्ड एंड सिंबल कोडेड। अब सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पजल बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास पजल बेस्ड। सी इज द मदर ऑफ ए। सी क्या है, मदर है ए की। हमारे पास जेंडर भी पता है हमारे पास, ए एंड बी। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी ए एंड बी की मदर है। इफ D इज द हस्बैंड ऑफ B, और D किसका हस्बैंड है, B का हस्बैंड है, देन व्हाट इज C टू D, तो पे C D का कौन होगा। ओके, नाउ लेट्स सी, मैंने जैसा आपसे कहा कि जब भी ये क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप लोग कोशिश कीजिए हमारे पास कि आप लोग इसमें क्या करें, आप लोग इसमें फिगर बनाएं, हमारे पास डायग्राम डेवलप करें हमारे पास। तो मैं भी एक बार डायग्राम डेवलप करके आपको दिखाता हूँ। हमारे पास C इज द मदर ऑफ A एंड B। अब अगर आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पर मुझे 2 लोग दे रखे हैं, वो 2 लोग कौन हैं, A एंड B, A एंड B। ओके, दोनों का जेंडर नहीं पता है। अब मुझे क्या बताया, C इज द मदर, उनसे एक लेवल हाई। ओके, उनसे एक लेवल ऊपर कौन है, मदर है, कौन, C इज द मदर, विच मीन्स C का जेंडर क्लियर हो गया। C इज द मदर ऑफ A एंड B, A और B से एक लेवल ऊपर हायर कौन है, C है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास उसके आगे, इफ D इज द हस्बैंड ऑफ B,
डी कौन है हमारे पास? डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी का हस्बैंड है। ओके, बी का हस्बैंड कौन है? डी। बी का हस्बैंड कौन निकला? बी का हस्बैंड निकला डी। जब ये हस्बैंड है तो ये कैसा होगा? ये मेल होगा डेफिनेटली। ओके, और बी फिर कौन होगा? बी फीमेल होगी हमारे पास। ओके, तो जेंडर भी डिसाइड हो गए हमारे पास। ए का जेंडर क्या पता लगा सकते हैं? नो, ए का जेंडर मुझे नहीं पता। ओके, छोड़ देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है मुझसे इससे आगे। देन व्हाट इज सी टू डी, तो फिर सी डी की कौन है? ओके, किस डायरेक्शन में पूछा है? देन व्हाट इज सी टू डी, सी डी की कौन है? ओके, जब हम लोग देखेंगे हमारे पास सी डी की कौन है तो उससे एक लेवल हाई है अगर आप देखें हमारे पास। ओके, तो विच मीन्स हमारे पास उसकी ये कौन थी? वाइफ, राइट, उसकी वाइफ है हमारे पास। और ये वाइफ की कौन है? मदर। तो वाइफ की मदर कौन कहलाती है? देन व्हाट इज सी टू डी? देन वी कैन से सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। सो माई आंसर इज ऑप्शन सी, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। ओके, तो आप लोगों ने देखा हम लोग जेंडर भी करते गए साथ ही साथ, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिगर भी अकॉर्डिंग टू द हायरार्की बनाई हमारे पास। ओके, एक और पजल का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ए इज बी सिस्टर, ओके, इफ ए इज क्या बताया हमारे पास? बी सिस्टर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इफ ए इज बीज सिस्टर, ए कौन है हमारे पास? सिस्टर है किसकी? बी की। विच मीन्स ए का जेंडर क्या हो गया हमारे पास? फीमेल हो गया। ओके, तो आप लोग देखिए हमारे पास सेम लेवल पे ब्रदर एंड सिस्टर है, करंट जनरेशन है, सेम लेवल में बना है। नेक्स्ट आगे मूव करें अगर हम लोग, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन में देखें, सी इज द मदर ऑफ बी, सी कौन है? बी की मदर। मदर है तो एक लेवल कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सी इज द मदर ऑफ बी, सी कौन है? मदर है किसकी? बी की। ओके, और अगर ये भी देखें हमारे पास तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि मदर है तो विच मीन्स जेंडर कैसा हो गया? फीमेल। तो ये हमारे पास कौन हो गई? मदर। सी इज द मदर ऑफ बी। नेक्स्ट देखें आप, डी इज द फादर ऑफ, डी इज सी इज फादर। डी कौन है? सी का फादर है। डी इज सी इज फादर, सी का कौन है? फादर है। जब सी का कौन है? फादर होगा तो डी का जेंडर क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं? डी का जेंडर कैसा हो गया? डी इज अ मेल, डी फादर है, डी इज सी इज फादर, और उसके एक लेवल हाई भी हो गया। एंड ई इज डीज मदर, और ई कौन है? डी की मदर। तो डी की मदर, डी से भी एक लेवल कैसा हो जाएगा? डी से भी एक लेवल कैसा हो गया? हाई हो गया। एंड ई इज डीज मदर। ओके, डी की मदर, डी की मदर है तो हमारे पास डी का भी जेंडर क्या हो गया? हमारे पास डिसाइड हो गया था। और ई का भी मदर है तो जेंडर कैसा हो गया हमारे पास? ये हम लोग के पास फीमेल हो गया। ओके, देन अगर हम लोग देखें हमारे पास, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू टी, ए किस तरीके से रिलेटेड है? किससे? डी से। अब किसका रिलेशन पूछा है? ए का पूछा है। किसके साथ? डी के साथ। डी का ए के साथ नहीं पूछा, उल्टा मत देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में, ये जरूर देखिएगा। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी से ए का रिलेशन अगर आप लोग देखें हमारे पास, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ओके, इस तरीके से पूछ रहे हैं, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ओके, तो आप देखिए हमारे पास ये इसका फादर था, विच मीन्स ये इसका चिल्ड्रन। ओके, उससे एक जनरेशन नीचे है, और ये उसके चिल्ड्रन के भी नीचे, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो विच मीन्स हमारे पास क्या हो गया? ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन में क्या आपको जेंडर पता है? ये देखिए यहाँ पे साइन किसका है जेंडर में? जेंडर में नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पर, विच मीन्स क्या हो गया? फीमेल हो गया। तो ग्रैंड चिल्ड्रन में फीमेल हो गया तो क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन डी, दैट ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ओके, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, मोनी इज द डॉटर ऑफ शीतल। अब देखिए यहाँ पर मोनी किसकी डॉटर है? मोनी इज द डॉटर ऑफ शीतल। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोनी इज द डॉटर, उससे एक लेवल नीचे होगी क्योंकि वो क्या है? डॉटर है। किसकी है? शीतल की। मोनी इज द डॉटर ऑफ शीतल, राइट। क्या इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग? आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मोनी इज द डॉटर ऑफ शीतल, राइट। आगे देखें, शीतल इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ओके, शीतल इज द वाइफ, शीतल कौन है? शीतल वाइफ है हमारे पास। ओके, शीतल इज द वाइफ ऑफ माई, शीतल इज द वाइफ ऑफ, शीतल इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। किसकी वाइफ है? मेरे ब्रदर की
शीतल इज द वाइफ, ओके, वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास उसकी वाइफ की ब्रदर की, राइट। तो अब क्वेश्चन फिर से देखिए, हाँ, मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल, शीतल इज वाइफ, शीतल कौन है, वाइफ किसकी, ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, मेरे वाइफ की किसकी, ब्रदर की, ओके। देन हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, उसकी वाइफ से कैसे रिलेटेड है मोनी, उसकी वाइफ से, ये उसका कौन है, ब्रदर, और ये उसके ब्रदर की कौन है, वाइफ, विच मीन्स ये उसकी कौन हो गया, ब्रदर, ये उसकी कौन हो गई हमारे पास, सिस्टर इन लॉ, और ये इन दोनों की कौन हो गई हमारे पास, मोनी, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है हमारे पास। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए हस्बैंड एंड वाइफ है हमारे पास, तो अगर ये इसकी डॉटर है तो इसकी भी कौन होगी, डॉटर होगी हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास इसकी वाइफ है जिसने क्वेश्चन बोला है, उसके ब्रदर की डॉटर है। तो अब हमारे पास हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, मोनी इज द नीस ऑफ माई वाइफ, उसके ब्रदर की बेटी, तो उसकी कौन होगी वो, नीस। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, मेरे वाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है, कौन, मोनी, मोनी मेरी वाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है, तो उसके ब्रदर की डॉटर, उसके लिए उसकी कौन हो जाएगी वो, उसके लिए उसकी हो जाएगी हमारे पास कौन, नीस, राइट, ओके। तो ये हमारे पास इसी टाइप से आपको फिगर डेवलप करनी है ताकि आप लोग को इजी रहे हमारे पास। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने कहा था हमारे पास के कुछ कन्वर्जेशन बेस्ड होंगे हमारे पास, ओके। कन्वर्जेशन बेस्ड में हमारे पास याद रखना है आप लोग को कि कन्वर्जेशन बेस्ड जब भी होंगे हमारे पास क्वेश्चंस, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग को एक काम करना है, अदर पर्सन, जिस पे थर्ड पर्सन जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है, उससे आपको अपनी फिगर स्टार्ट करनी है, ओके। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, ओके, अब इन्होंने मुझे बता दिया एक वुमेन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं हमारे पास, सुरेश सेड, ओके। तो आते हैं हमारे पास किसकी तरफ पॉइंट करा, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करा, एक वुमेन की तरफ जब पॉइंट करा हमारे पास सुरेश सेड, ओके। अब इसके बारे में सुरेश ने क्या बताया हमारे पास, सुरेश सेड शी इज द डॉटर, ये कौन है, शी इज द डॉटर, ओके, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, किसकी, मेरे फादर के सिस्टर की, ओके। अगर अब हम लोग देखें किसने कह रहा था, सुरेश कह रहा था हमारे पास, क्या कह रहा था, शी इज द डॉटर, ये जिसकी लेडी की तरफ इशारा कर रहा है हमारे पास, ये कौन है, ये डॉटर है किसकी, ऑफ माई फादर सिस्टर, उसके फादर की, माई फादर क्योंकि उसने यूज करा है माई फादर, उसके फादर की किसकी, माई फादर्स में, उसके फादर की किसकी, उसके फादर की सिस्टर की, ओके, राइट, ऑफ माई फादर सिस्टर, ओके, राइट। सुरेश पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर, उसके फादर की, ऑफ माई फादर्स सिस्टर। तो अगर हम लोग अब क्वेश्चन देखें, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द सुरेश, तो सुरेश से ये वुमेन कैसे रिलेटेड होगी, उसके फादर की सिस्टर, उसकी कौन हो जाएंगी, ये उसकी हो जाएंगी हमारे पास आंट, और ये उसकी आंट की क्या है हमारे पास, डॉटर, तो उसकी कौन हो जाएगी, कजिन सिस्टर, राइट। तो अगर आंसर देखें हमारे पास ब्रदर, कजिन, अंकल, सिस्टर, ओके। अगर देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर हम लोग के लिए क्या है, कजिन, क्योंकि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, राइट, क्या, कजिन, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भरत सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ आशा इज रिलेटेड टू भरत, ओके। नाउ इफ यू सी अगेन, यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, ओके, वो आशा को इंट्रोड्यूस कर रहा है और लोगों को बता भी रहा है, कन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एज वेल एज यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है हमारे पास, वो किसका यूज़ हो रहा है, अगर आप ठीक से देखें हमारे पास, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारे पास ओनली का, ओके। और मैंने आप लोग को ये बात बताई है कि ओनली केस में 99% या मैक्सिमम परसेंट हमारे पास वो किसकी बात कर रहा होगा, अपनी ही बात कर रहा होगा। तो अगेन हम लोग देखें, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, ओके, भरत सेट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, आशा को हमारे पास, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भरत सेट, भरत ने क्या कहा, हर फादर, उसके कौन, उसके जो भी फादर होंगे, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, उसके जो भी फादर हैं वो मेरे फादर के क्या है, एक लौते बेटे। भरत के फादर के एक लौता बेटा कौन होगा, अगर भारत कह रहा है, ओके,
इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, अगर कोई भी ये बात कहेगा आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, विच मीन्स वो अपनी ही बात करेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें उसने यही कहा आशा के लिए, हर फादर, इसके जो भी फादर होंगे, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, उसके फादर के एकलौते बेटे। तो किसके फादर के? भरत के फादर के एकलौता बेटा कौन होगा? भरत के फादर का एकलौता बेटा भरत खुद ही होगा, राइट। तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ आशा इज रिलेटेड टू भरत। अब आशा भरत से किस तरीके से रिलेटेड है? भरत क्या है? आशा का फादर, तो आशा भरत की क्या होगी? डॉटर। ओके, तो अगेन हम लोग देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन, नीस, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, डॉटर। ओके, तो इसमें भी आपको फिगर डेवलप करनी है तभी काम होगा, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ओनली का, जल्दी से। फातिमा इंट्रोड्यूसिंग मुस्तफ़ा टू हर हस्बैंड सेड हर ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ फातिमा इज रिलेटेड टू मुस्तफ़ा, राइट। ओके, तो अब हम लोग देखें हमारे पास फातिमा किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? फातिमा इंट्रोड्यूस कर रही है मुस्तफ़ा को, हमारे पास किसको? अपने हस्बैंड को। तो अब थर्ड पर्सन कौन हो गया यहाँ पर? मुस्तफ़ा। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन थर्ड पर्सन से स्टार्ट करेंगे। किससे? मुस्तफ़ा से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम लोग देखें अब उसने क्या कहा फातिमा ने? ओके, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर के, कौन? उसके ब्रदर के फादर, हिज ब्रदर्स फादर। ओके, विच मीन वो मुस्तफ़ा के भी कौन होंगे? मुस्तफ़ा के भी फादर होंगे। जब उसके भाई के फादर हैं तो मुस्तफ़ा के भी फादर होंगे। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ओके, वो किसके इकलौते बेटे हैं? मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। तो कौन कह रहा था क्वेश्चन में? फातिमा बात कर रही थी क्वेश्चन में। जब फातिमा ने क्या कहा? फातिमा ने कहा हमारे लिए क्या कहा? हिज ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स फादर, ओके, विच मीन दोनों के हो जाएंगे, इज द ओनली सन, ये कौन है? एक लौते बेटे हैं। इज द ओनली सन किसके? ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के। ओके, उसके ग्रैंडफादर के ये कौन है? एक लौते बेटे। तो ये उसके ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे हैं, हमारे पास सन है। तो ये फातिमा के कौन होंगे? वो उसके ग्रैंडफादर हैं। उसके ग्रैंडफादर के सन जो होगा वो फातिमा का कौन हो जाएगा? वो फातिमा के भी कौन हो गए? फादर हो जाएंगे हमारे पास। ओके, अब देखते हैं उन्होंने हमारे पास इस साइड क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाउ फातिमा इज रिलेटेड टू मुस्तफ़ा। अब फातिमा मुस्तफ़ा से कैसे रिलेटेड है? ओके, मुस्तफ़ा का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? फातिमा का पूछा है हमारे पास। हाउ फातिमा इज रिलेटेड टू मुस्तफ़ा। ओके, इन तीनों के फादर कैसे हैं? एक ही हैं हमारे पास, विच मीन्स ये आपस में तीनों कैसे हो जाएंगे? ब्रदर सिस्टर्स हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। हाउ फातिमा इज रिलेटेड टू मुस्तफ़ा, विच मीन्स वी कैन से फातिमा इज द सिस्टर ऑफ मुस्तफ़ा। फातिमा कौन होगी? मुस्तफ़ा की सिस्टर होगी। सो माई ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे जो हमारे पास सिंबल कोडेड है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों देख लिए जो पजल बेस्ड थे पहले, और अब हमारे पास दूसरे जो कन्वर्जेशन बेस्ड हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे पास सिंबल बेस्ड पर। ओके, तो ये है हम लोग के पास सिंबल बेस्ड। यहाँ पर देखिए P इंटू क्यू मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? सिस्टर। प्लस का मतलब P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। प्लस का मतलब है कि हमारे पास उसकी मदर है। P माइनस Q, P माइनस Q का मतलब है फादर, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? फादर। एंड P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रदर। तो ये साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब देखेंगे। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन दे रखा है विच रिप्रेजेंट्स M इज द नेफ्यू ऑफ R। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि M क्या है? नेफ्यू है किसका? R का। तो ऐसे केस में अब हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा हमारे पास। तो सबसे पहला हम लोग ऑप्शन पर आते हैं M डिवाइडेड बाई T। तो डिवाइड का मतलब क्या है? M इज अ ब्रदर ऑफ T, M इज अ ब्रदर, विच मीन्स अब M के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? प्लस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि M का जेंडर डिसाइड हो गया। M इज द ब्रदर ऑफ T। उसके बाद देखिए T माइनस R, T माइनस R, माइनस के लिए क्या है? फादर। T इज द फादर ऑफ R, विच मीन्स T का भी जेंडर डिसाइड हो गया। T क्या हो गया हमारे पास? प्लस हो गया। अब मुझसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? पहला M इज द नेफ्यू ऑफ R।
एम क्या है, नेफ्यू है आर का, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो एम तो ऊपर आ रहा है, विच मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, एम इज द उसके फादर का ब्रदर, उसका कौन हो जाएगा, अंकल, एम इज द अंकल ऑफ आर, तो ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। सेकेंड देखते हैं हमारे पास आर डिवाइडेड बाई टी, तो डिवाइड का फिर दोबारा से देखिए हमारे पास आर इज द ब्रदर ऑफ टी, राइट, आर इज द ब्रदर ऑफ टी, ओके, तो विच मीन्स आर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास आर के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि ब्रदर है हमारे पास। नेक्स्ट टी माइनस एम, टी माइनस एम की बात करें हमारे पास, अगेन माइनस में फादर यूज हो रहा है, टी इज द फादर ऑफ हुम, एम, टी किसका फादर है, टी एम का फादर है, तो यहाँ पर इसके लिए फिर दोबारा से क्या हमारे पास फादर है, तो पॉजिटिव साइन, विच मीन्स अब अगर हम लोग देखें एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, एम उसके भाई का हमारे पास चिल्ड्रन तो आ रहा है, लेकिन एम का क्या जेंडर डिसाइड हो गया, नो, एम का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, ये हमारे पास नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकती है, इन दोनों का जेंडर डिसाइड है प्लस के साथ, तो इसलिए हमारे पास हम लोग इसे एग्जैक्टली अपना आंसर नहीं मान सकते, ओके। नेक्स्ट आर इंटू टी, जब हम लोग इंटू की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता, आर इज द सिस्टर ऑफ टी, तो आर का जेंडर डिसाइड हो गया नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट टी प्लस एम, टी प्लस एम विच मीन्स टी इज द मदर ऑफ एम, ओके, ये टी कौन हो गई, मदर हो गई किसकी, एम की, तो इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया हमारे पास, टी का भी। नेक्स्ट एम इंटू जे, एम इंटू जे, इंटू के लिए क्या था हमारे पास, इंटू के लिए सिस्टर था हमारे पास, तो विच मीन्स क्या कह सकते हैं, एम इज अ सिस्टर ऑफ जे, तो m का भी जेंडर डिसाइड हो गया हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास इन्होंने क्या पूछा था, m इज द नेफ्यू ऑफ r, m को मेल होना चाहिए था नेफ्यू के लिए, यहाँ पे तो m क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, विच मीन्स फीमेल आ रहा है, विच मीन्स ये नहीं हो सकता। अब सबसे लास्ट में मूव करते हैं r डिवाइडेड बाई t, r डिवाइडेड बाई t देखें तो हमारे पास डिवाइड ब्रदर रिप्रेजेंट कर रहा है, r इज द ब्रदर ऑफ t, विच मीन्स r के लिए आप लोग क्या बना सकते हैं, आप लोग पॉजिटिव साइन बना सकते हैं हमारे पास, ओके। नेक्स्ट टी माइनस एम, टी माइनस एम का मतलब क्या हो जाएगा, टी इज द फादर ऑफ एम, विच मीन्स टी के लिए भी आप लोग कौन सा साइन यूज कर सकते हैं, ये साइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फादर है तो मेल होगा हमारे पास। लास्ट वन एम डिवाइडेड बाई जे, डिवाइड में क्या आ रहा है, ब्रदर, एम डिवाइडेड बाई जे, विच मीन्स एम इज अ ब्रदर ऑफ जे, एम किसका ब्रदर है, जे का ब्रदर है हमारे पास, विच मीन्स यहाँ पर एम के लिए ब्रदर है तो क्या यूज कर सकता हूँ, प्लस का साइन यूज कर सकते हो। इन तीन का जेंडर पता चल गया। अब देखिए आप अपना m इज द नेफ्यू ऑफ r, m किसका नेफ्यू है, r का, तो अगर देखिए ये r का कौन है, ब्रदर, और ये ब्रदर का कौन है, बेटा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो कह सकते हैं हम लोग m इज द नेफ्यू ऑफ r, यस, ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमारे पास सिंबल कोडेड होंगे हमारे पास, तो उसमें हमें ये सारे यूज करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे। अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से ब्लड रिलेशन का। विच रिप्रेजेंट W इज द ग्रैंड फादर ऑफ H। ग्रैंड फादर के लिए मैंने आपको जैसा कहा था कि किसी भी चीज़ के लिए डुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, हमारे फादर से भी एक हायर लेवल पर हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास प्लस एंड माइनस, तो अगर देखें प्लस तो हमारे पास यहाँ पे मदर यूज़ हो रहा है और एक फादर में माइनस। तो अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर से मेरे पास इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि प्लस किसके लिए है, प्लस है मदर के लिए और माइनस है किसके लिए, फादर के लिए हमारे पास। विच मीन्स अगर मैं देखूँ सबसे पहला अगर एनालाइज करूँ W प्लस दिस, विच मीन्स W इज मदर ऑफ T, राइट, मदर है तो कैसा हो जाएगी W, नेगेटिव, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें T माइनस H, माइनस के लिए क्या यूज होना है, फादर, T इज अ फादर ऑफ H, T फादर हो गया H का, तो इसका भी जेंडर डिसाइड प्लस। तो अब हमसे क्या पूछा, W इज द ग्रैंड फादर, लेकिन W के साथ यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, W के साथ तो नेगेटिव साइन आ रहा है, फीमेल का साइन आ रहा है, विच मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास W डिवाइडेड बाई T, W डिवाइडेड बाई T में देखें हमारे पास W इज अ ब्रदर ऑफ T, W का जेंडर डिसाइड हो गया, W पॉजिटिव हो गया। W T माइनस H, T माइनस H, माइनस में क्या यूज करेंगे, फादर, ओके, T इज अ फादर ऑफ H, ओके। तो इसका भी जेंडर डिसाइड मुझे चाहिए था क्या, मुझे चाहिए था ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, डबल एरो होना चाहिए, यहाँ पे तो सिंगल एरो, ये एक लेवल हाई है, विच मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं W इंटू टी, W इंटू टी, इंटू का क्या मतलब दिया है ऊपर, सिस्टर, W इज अ सिस्टर ऑफ T,
राइट, तो सिस्टर है तो नेगेटिव साइन यूज़ कर ले फॉरन। टी प्लस एच, प्लस के साथ अगर हम लोग देखें मदर, ओके, टी प्लस एच, टी इज़ अ मदर ऑफ एच, तो टी मदर है तो टी के साथ भी क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव साइन यूज़ हो जाएगा टी के लिए भी हमारे पास, तो ये भी एक लेवल हाई है तो ये भी यूज़ नहीं हो सकता। तो विच मीन्स अगर देखें इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है और आंसर मेरे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई भी नहीं, तो विच मीन्स राइट, इनमें से कोई भी नहीं हमारे पास, सो माई आंसर इज नन। ओके तो ये हम लोग के पास हो गया हमारे पास क्या, ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोगों ने शुरू में देखा सबसे पहले हमारे पास क्या कुछ ट्रिक्स जो आपको याद रखनी है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग हमेशा अपनी फिगर डेवलप करेंगे हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलग अलग बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। वो फर्स्ट बेसिस था हमारे पास कौन सा, पजल बेसिस पर, सेकंड देखा कॉन्वर्जेशन बेसिस पर, और थर्ड देखा ये सिंबल कोडेड पर। ओके ये मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है इससे आप लोग ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।